कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक कसाई की भक्ति का प्रमाण स्वयं जगन्नाथ जी ने दिया। भक्तों, कहते हैं इस कथा को पूरा सुनने वालों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। इसलिए आप इस कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ पूरा अंत तक जरूर सुने और भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, सदन नाम के एक संत थे। उनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। वह कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचते थे और खूब भजन करते थे। वह ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते थे। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। पहले प्रायः पैदल ही यात्रा होती थी। वह एक गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भागवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का मन करता है। जिस घर में वो भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि आप आज हमारे घर आकर भोजन खा लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा, ठीक है। उनसे करुणावश यह गलती हो गई। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाएं। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का अधिकार है। भक्तों, लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उसने कहा, रात्रि होने में थोड़ा ही समय रह गया है। आप कहीं न कहीं तो रुकेंगे ही। आज हमारे घर में ही रुक जाइए। सदन जी के दयाल हृदय की वजह से ये दूसरी गलती हो गई। एक विरक्त अर्थात सन्यासी संत को कभी गृहस्थों के आसन में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने तो घर के बाहर छप्पर में या खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में सोना चाहिए। यदि अति आवश्यक होता है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं। जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और स्वयं का आसन बिछा के कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को शयन नहीं करना चाहिए। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात्रि में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है, तुम ऐसी निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा, इनके कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है, और उसने जाकर अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। वो बोले, अरे यह तो महान अपराध है। तू निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई? उन्होंने उसे बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। उस महिला ने हल्ला मचा दिया।
कहा, देखो रात में इनको साधु समझकर हमने हमारे यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास ले गए। सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे, जगन्नाथ जी आपने बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त केवल भगवान को देखता है, जैसे सब उनकी लीला ही हो। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे। आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है? अब संतों की भाषा केवल संत ही समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई न कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे हैं कि कोई न कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी तो है ही, जिसकी वजह से प्रभु उन्हें फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वह साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया। सदन जी सजा मिलने के पश्चात सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की इच्छा थी, पर अब मेरे हाथ ही नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रयास किया तो उनके दो नए हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह गायब हो गए और उनका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और दंड भी दिलवाया। सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार ही दिखाई देता है। भक्तों, कभी कभी धर्म से चलने वाले की दुर्गति होते हुए दिखाई दे सकती है, किंतु उनकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अपने कर्मों को छोटा ना समझें, चाहे वो किसानी हो या व्यापार हो। आपकी छोटी सी दुकान है तो भी अच्छा है, नाम जप करें और सत्य से जो भी कमाई हो उससे सादा जीवन जिए। आपका परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। अगर आप बेईमानी करके अधर्म आचरण करेंगे तो एक दिन आपको उसी परिवार के लिए रोना पड़ेगा जिनके लिए आप पाप आचरण करते हैं। भक्तों, आइए सुनते हैं एक ऐसी ही पावन कथा और जानते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को श्राप से बचाया। भक्तों, पांडवों को हर विपत्ति में श्री कृष्ण की मदद मिलती थी। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा और दुर्वासा ऋषि को उनके 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास वनवास में भेजा। महापुरुषों को प्रसन्न करना बहुत कठिन होता है और जो भगवान से अनुराग नहीं रखते वे संतों के संग का लाभ नहीं उठा पाते। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने इसे पांडवों के नाश का उचित अवसर समझा। उसे पता था कि अगर पांडव दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को तृप्त नहीं कर पाए तो वे क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देंगे। उसने दुर्वासा ऋषि से कहा कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज वनवास में हैं। आप अपने शिष्यों के साथ वहां जाएं और आतिथ्य स्वीकार करें। उसने आग्रह किया कि जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हूँ तभी आप वहां जाएं। दुर्वासा ऋषि ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द्रौपदी को सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था।
जो तब तक असीमित भोजन प्रदान करता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। एक दिन जब द्रौपदी ने भोजन करके अक्षय पात्र धोकर रख दिया, उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित पांडवों के पास पहुँचे। पांडवों ने उनका स्वागत किया और कहा, कृपया आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों ने न्योता स्वीकार किया और वे भोजन से पहले स्नान करने के लिए यमुना नदी पर चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से पूछा, क्या आपने भोजन कर लिया है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भोजन कर लिया है और अक्षय पात्र को धोकर रख दिया है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। द्रौपदी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बाहर दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य भोजन के लिए आने वाले हैं। अगर वे तृप्त न हुए तो क्रोधित होकर हमें श्राप दे सकते हैं। द्रौपदी ने कहा, आप एक पात्र पर इतना विश्वास कर रहे हैं, लेकिन पूरे संसार का पालन करने वाले श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। वे हमें इस संकट से अवश्य बचाएंगे। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को आर्त भाव से पुकारा, हे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तुरंत ही मुस्कुराते हुए वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने आते ही कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मैंने आपको इसी समस्या के समाधान के लिए पुकारा है, लेकिन इस समय यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने अक्षय पात्र को धोकर रख दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, पहले मुझे खाने को कुछ दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आप मुझसे कुछ खाने को मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ अब कुछ भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र लाने को कहा। श्री कृष्ण ने उस धुले हुए अक्षय पात्र से अन्न का एक दाना निकाल लिया। भक्तों, श्री कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। कोई साधारण स्त्री भी जूठा पात्र इस तरह नहीं धोएगी कि उसमें कुछ अन्न शेष रह जाए। और द्रौपदी तो परम पतिव्रता और यज्ञ से प्रकट हुई देवी थी। साथ ही सूर्य देव ने जब द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था तो कहा था कि उनके भोजन खा लेने के बाद उस दिन के लिए कोई भी अन्न उसमें नहीं बचेगा। यह सब श्री कृष्ण का एक चमत्कार था जो पांडवों की रक्षा के लिए हुआ। श्री कृष्ण ने वह अन्न का दाना खाया और कहा, इससे तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह अन्न का दाना खाया, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के पेट भर गए। उन्होंने फिर भीम से कहा कि जाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। भीम गए और दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है, कृपया आइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हम सबका पेट इतना भर गया है कि अब एक घूंट पानी की भी जगह नहीं है। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। भीम ने कहा, दुर्योधन ने आपको जिस भाव से यहाँ भेजा हो वही परिणाम उसे प्राप्त हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऐसा ही होगा। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण।